मोनेटाइजेशन पे आके पीपल आर गेटिंग स्टक। इसको भी बहुत इजी फॉर्म में अगर मैं रखूं तो एक फॉर्मूला दे देता हूं जो सबके काम आएगा हमेशा। आई कॉल इट IEE। ये लिटरली स्टेप्स हैं 1000 रुपए की कमाई से शुरू करके करोड़ों तक की कमाई के। सो आपकी ये जर्नी है, आई से शुरू करना, एक्सपर्टीज तक जाना और एंटरप्राइज तक जाना। चैनल अच्छा चला, 50,000 1 लाख आ गए शायद, या 30,000 आ गए, लेकिन अब टॉपिक मिलने बंद हो गए या समझ नहीं आ रही है। डज इट हैपन, एंड इफ इट हैपेंस देन हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? दो चीजें करनी चाहिए इस पे। पहले लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो कंटेंट बना लेते हैं, व्यूज भी ले आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन पे आके पीपल आर गेटिंग स्टक। सो what is the right way, or is there a right way or not a right? How do I approach monetization from my channel? नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि काम सस्टेन तभी होगा, फ्यूल तभी आएगा, आप टीम तभी क्रिएट कर पाओगे। आप कब तक खुद करोगे? आप महीने की 4 वीडियो खुद कर सकते हो, लेकिन टीम के साथ 8 कर सकते हो, तो डबल हो जाती हैं चीज़ें, और उस सब के लिए पैसा ज़रूरी है। और इसको भी बहुत इजी फॉर्म में अगर मैं रखूं तो एक फॉर्मूला दे देता हूं जो सबके काम आएगा हमेशा। आई कॉल इट IEE। ये लिटरली स्टेप्स हैं 1000 रुपए से शुरू करके, 1000 रुपए की कमाई से शुरू करके करोड़ों तक की कमाई के। आई इज शुरू में आपके पास जो टॉपिक है उसमें शायद सिर्फ आपका इंटरेस्ट है और आप वीडियोस बना रहे हो। अभी आपको लोग पैसा दे दें फॉर एक्सपर्टीज, वो पॉसिबल नहीं होगा। शुरू में आपके पास इंटरेस्ट है, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई आपका म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, तो आपने म्यूचुअल फंड्स के एक बिगिनर हो, बुक्स पढ़नी शुरू करी है, इन्वेस्ट करना शुरू करा है, तो आप क्या करोगे? आप म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज शेयर करनी शुरू कर दोगे, सच बोलोगे लोगों के साथ कि मैं बिगिनर हूं, मैं सीख रहा हूं और सीखते हुए सिखा रहा हूं। और बहुत से लोग आपके कंटेंट को फॉलो करेंगे क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज एक बिगिनर की लैंग्वेज वाली है, राइट? बट डोंट लाई, अभी आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है। आई स्टेज पे आपके पास एड रेवेन्यू का स्कोप है, स्कोप के नंबर ज्यादा नहीं है, स्कोप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कमा ज्यादा सकते हो, बट ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अभी आपके पास एफिलिएट बहुत अच्छी ऑप्शन है, जहां पे आप दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज या एप्स को के लिंक्स दे सकते हो, और जब भी कोई म्यूचुअल फंड परचेज करेगा आपको उसकी एक कमीशन मिलती है। जैसे आपका चैनल थोड़ा सा बढ़ता है, आपके पास ब्रांड डील्स की ऑप्शन आ जाती है। ये भी आई स्टेज पे आ जाती है, जब आप सिर्फ इंटरेस्ट वाली स्टेज पे हो, अभी आप आगे नहीं बढ़े हो। तो ब्रांड डील्स, एड रेवेन्यू, एफिलिएट, ये आपके इस स्टेज पे इनकम बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। अब लोग कहते हैं ब्रांड डील तो बड़े बड़े क्रिएटर्स को मिलती है, राइट? नहीं, ब्रांड्स अंडरस्टैंड कि नैनो क्रिएटर्स एंड माइक्रो क्रिएटर्स या नीश क्रिएटर्स की ऑडियंस ज्यादा लॉयल होती है, स्पेसिफिक होती है, वर्सेस ब्रॉड क्रिएटर। एंगेजमेंट भी शायद है ना, एंगेजमेंट ज्यादा रहती है, राइट? अगेन मैं आई कैन शेयर ऑल माय इनसाइट्स, मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होती। मैं ब्रॉड क्रिएटर हूं, गुंजन नैरो क्रिएटर है। मेरी ब्रांड डील और गुंजन की ब्रांड डील का साइज सेम है, मैं 7 मिलियन पे हूं, वो 1.5 या 2 मिलियन पे है, राइट? क्योंकि उसकी ऑडियंस स्पेसिफिक है। ब्रांड को पता है कि अगर प्रोडक्ट, ब्रांड कोई भी सर्विस प्रोडक्ट अगर गुंजन को दिया तो राइट ऑडियंस मिलेगी, हिमीश को दिया तो बिखरी हुई ऑडियंस मिलेगी। हिमीश के पास हर तरह की ऑडियंस है। तो आपके पास अगर 1000 10,000 फॉलोअर्स भी हैं लेकिन बहुत रेलेवेंट है, तो आप कुछ ब्रांड डील तो ले सकते हो मार्केट से, राइट? शुरू में बहुत नैनो लेवल की, छोटे लेवल की होंगी, बट ये ऑप्शन ओपन हो जाती है और आपको शुरू में इतना रेवेन्यू सस्टेन करा जाता है। अब आपके पास वो एज है, आपकी ऑडियंस जानती है हमारे सामने एज अ बिगिनर शुरू किया था, अब एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट लेवल पे आपकी इनकम्स और बढ़ जाती है, पिरामिड की तरह ये फैलेगा। एक्सपर्ट लेवल पे आप उनसे लोगों को 1-to-1 कंसल्टिंग दे सकते हो, जो मैं भी बहुत सारे लोगों को देता हूँ। एक्सपर्ट लेवल पे आप कोर्सेज बना सकते हो, अपने 2 साल का एक्सपीरियंस या सालों का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। कीनोट स्पीचेस आप करते हो, जैसे मेरे एक मेंटी हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अब वो एक्सपर्ट लेवल है, तो कई कॉलेजेस उनको इंटीरियर डेकोरेशन की कॉलेजेस उनको बुलाते हैं। तो एक्सपर्टीज में आपके पास कोर्सेज हैं, 1-to-1 कंसल्टिंग है, कीनोट्स है, एंड नाउ यू आर इन अ स्टेज कि आप बुक्स भी पब्लिश कर सकते हो। इस स्टेज पे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास पैसा तो बहुत आना शुरू हो गया, लेकिन आपका टाइम इज लिंक्ड टू मनी, और ये स्टेज जरूरी है। जब आपको लगेगा यार अब मैं और ग्रो कैसे करूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। सो इंटरेस्ट से आपने कमाया, फिर एक्सपर्टीज से आपने कमाया, अब आ जाता है एंटरप्राइज। नाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रोमन सैनी स्टार्टेड अन अकेडमी, टर्न्ड अप टू बी अ बिजनेस। अलक पांडे स्टार्टेड अ चैनल, टर्न्ड अप टू बी अ फिजिक्स वाला।
राइट। अब इस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी कंपनीज है, टेक बर्नर के प्रोडक्ट्स हैं। अब आप एंटरप्राइज बन जाते हो जहां पे आप बहुत कुछ समझ चुके हो, बहुत कुछ अनलॉक कर चुके हो, आपके अंदर आपने धक्के खा लिए हैं, लीडरशिप आ गई है, आपने एक्सपर्टीज क्रॉस कर ली है। अब आप अपने जैसे और लोग अपने साथ जोड़ते हो, या वो आपके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आपकी सपोर्ट बनते हैं, या वो आपके पार्टनर बनते हैं, को फाउंडर बनते हैं। इस तरीके से आप बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो। और इस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, एंटरप्राइजेस चला रहे हैं। सो आपकी ये जर्नी है, आई से शुरू करना और एक्सपर्टीज तक जाना और एंटरप्राइज तक जाना। ये स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो आई और ई में ही 13 इनकम सोर्सेज हैं, और फिर एंटरप्राइज में तो लिमिट नहीं है। और एक चीज से, एक लास्ट लाइन से इस आई को मैं क्लोज करूंगा कि अब शायद वो टाइम आना शुरू हो गया है कि अब अगले यूनिकॉर्न्स क्रिएटर इकोसिस्टम से निकले। एक और चीज बताइएगा, जैसे मेरी वाई बहुत क्लियर है और मेरे नीश भी बहुत क्लियर है और मैं उस नीश में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लगने लगा मुझे कि मैं इसमें कितने और वीडियो बनाऊं यार, सेम टॉपिक पे तो है ही है। यू नो समटाइम्स यू फील, जैसे आई एम एन ऑथर, रिटन 5 बुक्स, सो हम इसको राइटर्स ब्लॉक बोल देते हैं कि कई बार ना एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे लिखा ही नहीं जा रहा, नया निकल ही नहीं रहा, और व्यूज भी आ गए, हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा, आई वाज आल्सो लविंग इट, बट नाउ आई फील जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है ना, शायद क्रिएटर्स ब्लॉक भी करके कोई चीज होती होगी, राइट। और चैनल अच्छा चला, 50,000 1 लाख आ गए शायद, या 30,000 आ गए, लेकिन अब टॉपिक मिलने बंद हो गए या समझ नहीं आ रही है। सो डज इट हैपन, एंड इफ इट हैपेंस देन हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? होता है, हो सकता है, और बहुत जेन्युइन रीजन से भी हो सकता है, क्योंकि लिटरली कुछ टॉपिक्स की एग्जॉस्शन है। अगर मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का आइडिया दिया तो कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे चैनल बनाता है, तो शायद 30-40 टॉपिक्स तक वो जा सकता है। उसके बाद एक ब्रेक लगेगी कि अब क्या बनाऊं, अब वो घूम फिर के सेम कंटेंट रीफर्बिश होना शुरू हो जाएगा और ऑडियंस डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दो चीजें करनी चाहिए इस पे। पहले, ज्यादा सोचने की जगह एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। कई बार वो सिर्फ थॉट, हमें नई चीजें समझ नहीं आ रही, इनोवेशन समझ नहीं आ रही, इवॉल्विंग समझ नहीं आ रही, रुक जाना चाहिए। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी ले लेनी। कंटेंट ना डालो, बनाओ मत डालो, बेशक मत डालो, दैट्स ओके। अगर बफर पड़ा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद की ब्रेक हो। मतलब यू शुड हैव 10-15 व्हाटएवर डेज यू नीड, जहां पहाड़ों पे जाओ, घर पे बैठो, जो मर्जी करो, लेकिन कंज्यूम करो, चीजें देखो, इधर उधर की चीजें देखो, लेकिन डोंट क्रिएट एनीथिंग। सोचो मत इस बारे में ज्यादा। सिम पे कहते हैं ना, गैस सिम पे कुछ सब्जियां बड़ी अच्छी बनती हैं, तो अपने आप को सिम पे डाल दो। वो समय जरूरी इसलिए होता है कि आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स जहां पे जब उनको कोई, मेरे साथ हुआ, मान लो कोई मुझे इवेंट्स आ गए लगातार, तो मैं 10 दिन ट्रेवल कर रहा हूँ, 10 दिन में अपने कंटेंट को लेके और क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि आप सिम पे हो, राइट। या कई बार आप मिस करना शुरू कर देते हो उस काम को, यार कब वापस जाके मैं दोबारा वीडियोस बनाऊं। तो ये बहुत कॉमन होता है, इसलिए ब्रेक जरूरी है। और दूसरी चीज है कि जो आपने ऑडियंस बिल्ड करी है, देखो कि अब उनके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। इट मींस अभी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आपका नीश रिलेट होता है, अगेन गोइंग बैक टू माय एग्जांपल, 2017-18 के आसपास लाइफ स्किल्स पे मैं बहुत वीडियोस डाल चुका था। अब मेरे को कमेंट्स का पैटर्न नजर आना शुरू हुआ कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन भूखे पेट तपस्या नहीं होती, राइट। कि हमारे पास अर्निंग ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मेडिटेशन करो। तो अब इंस्टेड कि मैं और समझाऊं कि नहीं पहले मेडिटेशन ही करो, उससे तो मेरी अर्निंग बिल्ड होगी, मैंने कहा लेट्स अंडरस्टैंड ऑडियंस को क्या चाहिए, दोनों चीजों का बैलेंस बनाते हैं। 2017 वाज द टाइम जब चैनल स्लो चल रहा था, और मैंने समझा लोगों को अपस्किल किया जा सकता है, मनी के बारे में बताया जा सकता है। तो मैंने कई वीडियोस बनाई, घर बैठे फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अगर किसी के पास सेविंग्स है तो उसको म्यूचुअल फंड्स में कैसे करना है, स्टॉक में कैसे करना है। तो जो ऑडियंस की नीड्स थी मैं उनको समझता गया, अगर वो मेरे रिलेटेड हैं, और उससे चैनल को मैं थोड़ा सा पिवट भी कर पाया, थोड़ा ऑडियंस के हिसाब से भी चल पाया, एंड दोज वीडियोस आल्सो आउट परफॉर्म्ड। वो आज भी करती हैं। अगर मैं लोगों को कोई स्किल बताता हूं कैसे पैसे कमाए जाते हैं, वो ज्यादा चलती है। तो बट मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने चैनल को सिर्फ वही रूप दे दिया कि हर वीडियो उसी पे आ रही है, बट ऑन एंड ऑफ महीने की 1 वीडियो 2 वीडियो उस पे चले जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें मैंने और समझी, 2 उस पे चले जाती हैं। तो ओवर द टाइम आपके टॉपिक्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन अगर ऑडियंस के सवाल आ रहे हैं, इट मींस अब आपको और मेहनत करनी है समझने की कि उनके कौन से सवाल है जो आपकी कैटेगरी या टॉपिक से रिलेटेड है, या आपके रास्ते या सफर से रिलेटेड है। Fantastic. एंड नहीं है, डेड एंड नहीं, राइट।